तेरा प्रताप करेगा। कौन जानता था एक नन्हा सा बालक भोला भाला था वो तेरा पे राज करेगा। और कौन जानता जो मासूम दिखने वाला बालक तेरा का राजा लटकन गड्ढे एक भोले से थे और उनके पिताजी बचपन में ही छोड़ के चले गए तो उसकी माँ उनको बाहर जाने के लिए निकल गई। जब दोनों ने माँ बेटे ने भिक्षा ली, भिक्षा लेने के बाद आचार्य तुलसी के पास जब मुनि तुलसी थे उनके पास अध्ययन करने जाते थे और अध्ययन करते समय कभी कभी मुनि तुलसी लेट बताते थे, आने में समय लग जाता था तो संत लोग बैठ के बातें करते, कुछ मस्तियां करते। मुनि लक्ष्मण बाहर गेट के बाहर बड़े बड़े देखते कि मुनिश्री पदार्थ तो नहीं रहे। जैसे ही मुनिश्री को आते हुए देखते तो सब किताबें लेके बैठते। ऐसा भी एक बचपन था उनको और बड़े होके 13 वर्ष के राजा बने। और यहाँ पे 13 वर्ष का राजा बनना कोई आसान काम नहीं, क्योंकि 13 वर्ष में एक आचार्य की आज्ञा में साधु साधु को रहना होता है, श्रावक समाज को रहना होता है। बहुत कठिन काम, लेकिन इतनी सरलता से हुआ। उस काम को भी संभाला आचार्य तुलसी का विश्वास को जीता और धर्म संघ चांद लगाया। और आज भी देश विदेशों में उनकी किताबें पढ़ी जाती है, अंग्रेजी में भी आ रही है और विदेशों में भी उनकी किताबें पढ़ी जाती है। अभी हम आशीष होकर आ रहे थे, साधकवासी संत हमें मिल गए तो उन्होंने भी बताया कि हम भी आचार्य महाप्रभु जी की किताबें पढ़ते हैं। तो समझो कितने बुद्धिमान, इतना ज्ञान होगा। उन्होंने प्रेक्षा ज्ञान ऐसा एक अद्भुत ज्ञान दिया कि पूरे विश्व में आज प्रेक्षा ज्ञान मेडिसिन के नाम से जाना जाता है और सब ध्यान करके अपने मानसिक तनाव को उठा रहे हैं। आचार्य महाप्रभु जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा था इस्लामाबाद में, उसको शांत किया तो नरेंद्र मोदी ने शाहीबाग में एक ब्रिज का नाम ही महाप्रभु ब्रिज रख दिया। कितनी बड़ी बात है कि महाप्रभु नाम से एक ब्रिज बनाना और वहां का मुख्यमंत्री उसको नाम देना। कि इस बात को याद करके जब महाप्रभु जी आए थे तो उन्होंने हिंदू मुसलमान का झगड़ा को मिटाया। ऐसे हमारे आचार्य और हमारे आचार्य महाप्रभु जी की बात ही निराली, इतने सरल स्वभाव के थे कि कभी मैंने सभ्यों से सुना था जब मैं घर पे था, उस समय की बात है। मेरी संस्कार वक्त चाची जी की बहन दीक्षा में है, वो आए हुए थे चेन्नई, तो उनसे दर्शन करने गया तो उन्होंने कहा कि हमने भगवान महावीर को तो नहीं देखा, लेकिन महाप्रभु जी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमने भगवान महावीर के सामने विराजमान। और इतनी सरलता, कुछ भी निवेदन करो मना ही नहीं कर, तो इतनी सरलता हमने कभी नहीं देखी। जब कोई सभ्यों के देश भगवान का रूप है तो कितनी बड़ी बात है। श्रावक समाज में आज देश विदेश सब जगह महाप्रभु जी को जानते हैं और उनकी किताबें सब जगह आज भी पढ़ी जाती है और विदेशों में तो और ज्यादा चलती है। और आज के तो किताबें भी सब लगभग इंग्लिश में आने लग गई और अब ऑनलाइन भी करने लग गई, तो चलन बहुत ज्यादा हो।
इस बहाने आचार्य को जानने का, पहचानने का, तेरापंथ धर्म संघ को जानने का, जैन धर्म को जानने का पब्लिक को मिलता है। लोगों को एक आस्था जुट जाती है। जैसे हमारे आचार्य का आज उनका 107वां जन्मदिन, हम यही प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी आप मोक्षगामी बने। इसी के साथ ओम आरती।